Good evening, class. Good evening to all of you, and welcome on Genius Planet. आज ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर शायद 7 होगा और कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अभी सभी लोग जुड़े नहीं हैं, 1-2 मिनट में जुड़ जाते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जब तक बोर्ड वगैरह हम क्लियर कर लेते हैं। आवाज वगैरह जा रहा है सबको? हेलो, आ रहा है? पूरा क्लियर है? बोर्ड दिख रहा है पूरा क्लियर? तो ज्योमेट्री का आज का जो सेशन है उससे रिलेटेड एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन जरूर आता है और उस टॉपिक का नाम है सेंटर ऑफ ट्रायंगल। जैसे आप सुनते होंगे इन सेंटर, अंतः केंद्र, एक होता है क्या आपका सरकम सेंटर, परिकेंद्र, फिर क्या होता है केंद्रक, देन उसके बाद एक्स सेंटर। बहुत प्रकार के सेंटर होते हैं ट्रायंगल के अंदर। तो सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल आज हम लोग जानेंगे। आज का क्लास में मेन होगा हम लोग का हेडिंग। और सेंटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ने के बाद कल के जो थ्योरम पढ़े थे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो कि सीएचएसएल में इस बार जो सीएचएसएल हुआ था लेटेस्ट 2019 वाला, उसमें कुछ क्वेश्चन आया था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पर, उसको भी आज आपके लिए लेकर के आए हैं। तो सारे लोग से लास्ट का 10 मिनट में हम वही सवाल पूछने वाले हैं और आंसर आप लोग को देना है तुरंत तुरंत एकदम, है ना। थ्योरम को रिवाइज करके आए हैं सभी लोग, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके ओके, चलिए सभी लोग जुड़ जाए, फिर स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 5 मिनट पहले स्टार्ट हो गया ना, मतलब आज टाइम पे हुआ है, रोज 5 मिनट लेट होता था, है ना। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, सेंटर ऑफ ट्रायंगल। हेडिंग लगाएंगे सभी लोग अपना कॉपी पेन में, सेंटर ऑफ ट्रायंगल। कॉपी पेन निकाल ली है ना, या नहीं निकाले? निकाले हुए हैं। अस्मिता, आपको आवाज जा रहा आज? इनका माइक खराब हो गया है, कभी ठीक ही नहीं रहता है। चलिए, कमेंट में भी आप बता सकते हैं लिख करके आवाज जा रहा है या नहीं। माइक अगर खराब है तो कमेंट में बता दीजिए। चलिए, प्रतीक राज, आवाज जा रहा है? त्रिदेव पासवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका क्लास में स्वागत है। लगता है आज पहली बार क्लास में आए हैं। त्रिदेव पासवान, आवाज जा रहा है? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र से, बहुत बहुत स्वागत है। समझ रहे हैं आप, महाराष्ट्र से सिद्धार्थ जुड़े हुए, देखिए ज्योमेट्री के क्लास में। अब देखिए सेंटर ऑफ ट्रायंगल, आप लोग हेडिंग लगाइएगा और उसमें लिखिएगा कितना तरह का सेंटर ऑफ ट्रायंगल होता है। यानी कि देखिए होता क्या है ना कि एक ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, तो आप देखते होंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऐसे आपसे सवाल पूछा जाता होगा। देखिए आपको याद होगा कि आपसे जब बीओसी पूछा जाता है तो कभी कभी आप देखते होंगे कि बीओसी जो होता है ना 2 एंगल ए हो जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि जो बीओसी होता है वो 90 प्लस a/2 हो जाता है। तो इसमें हमेशा कंफ्यूजन लगा हुआ रहता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो वो सब जानकारी के अभाव में होता है, हम लोगों को पता नहीं रहता है कब 90 प्लस a/2 करना है और कब a का डबल करना है। तो आज यही सब कंफ्यूजन को क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ ट्रायंगल यही है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हेडिंग लगा दीजिएगा सेंटर ऑफ ट्रायंगल।
कि ट्रायंगल में कितने प्रकार के सेंटर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल में 5 तरह का सेंटर होता है। आप लिखिएगा पहला, आप लिखिएगा सेंट्रॉइड, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे। सेंट्रॉइड इसको बोलते हैं क्या, केंद्रक। केंद्रक, सेंट्रॉइड केंद्रक। सेकंड जो होता है आपका, ये होता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर इसको बोलते हैं लंब केंद्र। लंब केंद्र, ठीक है। थर्ड जो हमारा होता है, वो होता है आपका सरकम सेंटर। सरकम सेंटर इसको बोलते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र, ठीक है। फोर्थ जो हमारा होता है, वो हमारा क्या होता है जी, इन सेंटर। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः केंद्र। अंतः केंद्र, ठीक है। अंतः केंद्र, ठीक है। और पांचवा हमारा होता है एक्स सेंटर। इसका मतलब क्या होता है, बाह्य केंद्र। एक्स सेंटर, बाह्य केंद्र। ये 5 प्रकार का सेंटर होता है और इस पे बहुत ज्यादा सवाल एसएससी के अंदर ज्योमेट्री टॉपिक में पूछा जाता है। तो एक एक सेंटर को एक एक दिन पढ़ेंगे। आपको क्या लग रहा है कि 5 सेंटर आज थोड़ी पढ़ लेंगे, एक सेंटर एक दिन पढ़ेंगे। यानी आज का क्लास स्पेशल होगा सेंट्रॉइड के ऊपर, ठीक है। तो लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। पांचों सेंटर लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और ये टीचमेंट का बड़ा खास सुविधा है इस ऐप के अंदर, कि बच्चा अगर कोई कोई होता है ना, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्लास में जुड़ जाते हैं, उसके बाद फिर उसको मिनिमाइज करके कुछ और करने लगता है, ऐसा होता है कि नहीं। तो टीचमेंट उसको नोटिस करता है। जितना देर आप इसको मिनिमाइज कीजिएगा ना, आपका अटेंडेंस को ये लो कर देगा। अटेंडेंस को लो कर देगा मतलब ये दिखाएगा कि आप क्लास के अंदर तो हैं, लेकिन आपका अटेंडेंस है 13%। तो उससे समझ में आ जाता है कि आप कुछ और कर रहे थे। ठीक है, मतलब ऑनलाइन में बड़ा बढ़िया सिस्टम है ये। आज देखेंगे लास्ट में किसका कितना परसेंटेज रहता है अटेंडेंस। चलिए हो गया, आगे बढ़े। तो सबसे पहले हेडिंग लाएंगे। अब आपका हेडिंग क्या रहेगा, अब आपका हेडिंग रहेगा सेंट्रॉइड। अब आपका हेडिंग रहेगा सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड जिसको बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक, देखिएगा केंद्रक क्या होता है। केंद्रक क्या होता है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस इन ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। अब एक वर्ड आया माध्यिका, ये क्या होता है भाई, इसको भी समझना पड़ेगा। माध्यिका क्या होता है, देखिए माध्यिका क्या होता है। अगर कोई ट्रायंगल है, मीडियन क्या होता है, व्हाट इज मीडियन। अगर ये एबीसी एक ट्रायंगल है, तो एबीसी ट्रायंगल में तीनों साइड्स के पहले मिड पॉइंट को ढूंढिए। ये मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। और इस मिड पॉइंट को अगर हम अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं, ऐसे ज्वाइन कर दिए, थोड़ा तिरछा हो गया, कोई बात नहीं, इसको सीधा कर लेते हैं ऐसे। अब इतना ही सीधा होगा हमसे, ठीक है, ज्यादा उम्मीद मत रखिए, आप लोग खुद कर लीजिएगा सीधा। देखिए, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, केंद्रक। इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक। यही आपका क्या है, केंद्रक है। इसको जी से डिनोट करते हैं। और ये एडी हो गया, ये बी हो गया, और ये सी एफ हो गया। एडी जो है वो मीडियन है। मीडियन क्यों है, क्योंकि डी हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कहने का मतलब कि ये बीडी बराबर डीसी होगा, और सीई बराबर क्या होगा, एई होगा, और यहाँ पे एएफ बराबर क्या होगा, बीएफ होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्या, कि डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी, ए सी एंड ए बी। सबसे पहला ये नोट कीजिए, आप क्या नोट कीजिएगा कि डी कॉमा ई कॉमा एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ बी सी कॉमा ए सी एंड ए बी।
डी ई एंड एफ, जो डी ई और एफ है वो क्या है, डी ई और एफ क्या है, डी ई एफ मिड पॉइंट है किसका, बी सी, ए सी और ए बी का। इसीलिए हमारा ए डी कॉमा बीई एंड सी एफ ये क्या कहलाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे मीडियन। क्या बोलेंगे, मीडियन। हिंदी में इसको बोलते हैं माध्यिका। अब आपसे कोई डिफिनेशन नहीं पूछने जा रहा कि मीडियन का डिफिनेशन बताओ, है ना, मीडियन का डिफिनेशन कोई थोड़ी पूछेगा। अगर पूछेगा तब बता देंगे, है ना, कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ ए साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड मीडियन। किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाली शीर्ष से मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। तो मीडियन पहचान में आ गया जी। और मीडियन देखिए क्या हुआ कि एक ट्रायंगल में कितना मीडियन हो सकता है मैक्सिमम, 3 मीडियन हो सकता है ना। कैसे, एक एडी होगा, एक बी होगा और एक सी एफ होगा। क्योंकि देखिए मीडियन पहचानने का तरीका क्या होता है कि पहले मिड पॉइंट ढूंढेंगे। तो ट्रायंगल में 3 ही साइड होते हैं तो 3 ही मिड पॉइंट मिलेगा। इसका मतलब मीडियन भी कितना होगा, 3 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मीडियन है। तो एडी बी और सी एफ 3 मीडियन है। अब ये तीनों मीडियन क्या होता है, अंदर में कहीं ना कहीं कटता है। तो उस कटान बिंदु को क्या कहते हैं, इस कटान बिंदु को हम लोग बोलते हैं क्या, केंद्रक। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस आर कॉल्ड सेंट्रॉइड। किसी भी त्रिभुज के अंदर तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी माध्यिका बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे इसको, केंद्रक बोलेंगे, है ना। यहाँ पे लिखिएगा कि यहाँ पे जो जी है, जी क्या है, तो जी हमारा क्या हो गया, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड इसको बोलते हैं क्या, केंद्रक। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस, ये हो गया हमारा केंद्रक। क्लियर हो गया। तो ट्रायंगल के अंदर होता है मीडियन, और मीडियन जहां पे कटता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। अब आते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। कुमारी दीपा अभी भी ज्वाइन की है, आपको आवाज आ रहा है, सब सही है ना। चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब हम जानेंगे कि सेंट्रॉइड के, सॉरी, सेंट्रॉइड और मीडियन के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। इसके प्रॉपर्टीज का मतलब पहले हम बचपन में समझते थे धन दौलत, है ना। जब शुरू शुरू पढ़ने जाते थे ना, तो सर लिखाते थे कि लिखो जी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो हमें लगता था ना कि ट्रायंगल का धन दौलत सर बताएंगे आज, लेकिन वो गलत फहमी था, है ना। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, उसके गुण। ठीक है, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है उसके गुण। तो आज हम लोग जानेंगे कि इसका क्या गुण होता है, इसका क्या प्रॉपर्टीज होता है, समझेंगे। देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी, ऐसा करते हैं, थोड़ा छोटा छोटा फिगर बनाते हैं, इतना बड़ा बनाने का जरूरत नहीं है, थोड़ा छोटा छोटा फिगर बनाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 P1। ठीक है, क्या लिखिएगा कि अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल है, उसमें मीडियन है, ये क्या है, ए बी सी, और ये क्या है, मीडियन है। मीडियन कैसे पहचानेंगे, अच्छा मीडियन पहचानने का तरीका क्या होगा, अगर हम बोलेंगे कि, अगर हम बोलेंगे, कुछ बोलना चाहते हैं त्रिदेव। चलिए ठीक है, देखिए, तो यहाँ, हाँ यहाँ पे देखेंगे कि एडी क्या है जी, मीडियन है। मीडियन कैसे पहचाने, मीडियन पहचानने का तरीका क्या होगा, मीडियन पहचानने का तरीका ये होगा कि डी मिड पॉइंट होना चाहिए बस। हाँ बोलिए, क्या आपको जो पूछना रहेगा ना, लाइव क्लासेस अभी चल रहा है, अभी आपको जो पूछना पूछ सकते हैं। हाँ आपको जो भी पूछना है, जो भी डाउट है, जैसे ऑफलाइन क्लास में आप पूछते हैं वैसे ही पूछ सकते हैं। अरे आप बोल रहे हैं, पूरा सुन पा रहे हैं, जैसे लग रहा है मेरे सामने आप बोल रहे हैं।
चलिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे एडी क्या हो गया, एडी हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। एडी हमारा मीडियन हो गया। पहचानने का तरीका ये रहेगा कि मिड पॉइंट है, यानी कि बीडी इज इक्वल टू डीसी है। तो ट्रायंगल एबीडी ट्रायंगल एबीडी का एरिया और ट्रायंगल एडीसी का एरिया क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। बात समझ में आया? तो ये आपको नोट करके लिखना है ना, लिखना है, लिख लीजिए आप लोग। इफ एडी इज मीडियन देन देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। यानी मीडियन का काम क्या होता है, ट्रायंगल को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटना। मीडियन का काम क्या होता है, ट्रायंगल को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटना। ठीक हो गया? चलिए, ये हो गया जी पहला प्रॉपर्टी। अब दूसरा प्रॉपर्टी लिखिएगा। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि मान लिया आपका एक ट्रायंगल है एबीसी और उसमें क्या है, जी सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं, केंद्रक, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियन, है ना। सभी माध्यिकाओं के कटान बिंदु को बोलते हैं, है ना। तो इसको मिलाएंगे ऐसे ए से, इसको मिलाएंगे ऐसे बी से, इसको मिलाएंगे ऐसे सी से। तो यहाँ पे ये क्या काम करता है, ये ट्रायंगल को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। कितना इक्वल पार्ट में, यानी हम बोलेंगे कि इफ जी इज सेंट्रॉइड देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एजीबी is equal to area of triangle BGC is equal to area of triangle AGC। क्लियर हुआ? देन तीसरा प्रॉपर्टी नोट कीजिएगा। तीसरा प्रॉपर्टी कि अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है मेरे पास और उस ट्रायंगल में हम तीनों मीडियन ड्रॉ कर देते हैं, पहला मीडियन, दूसरा मीडियन, तीसरा मीडियन, तो ये ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कितना इक्वल पार्ट में, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना। ये मान लेते हैं यहाँ पे जी है और ये एडी है, ये बी है, ये सी एफ है, ये है एबीसी। एबीसी तो यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग अच्छा से बनाइएगा फिगर। एबीसी बनाइएगा, जी लिखिएगा सेंट्रॉइड के जगह पे, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ। लिखना है कि इफ एडी कॉमा बीई एंड सी एफ आर थ्री मीडियंस then then if AD, B and CF are three medians, then triangle is divided. Triangle is divided in 6 equal areas. ट्रायंगल क्या होता है, 6 बराबर भागफल, 6 बराबर भाग में बढ़ जाता है। थोड़ा सा हम नीचे कैमरा को डाउन कर दे ताकि आपको दिख जाए। ये दिख रहा है? हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर, अगर किसी त्रिभुज के अंदर तीनों माध्यिकाओं को खींचा जाए तो ट्रायंगल 6 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बट जाता है। ट्रायंगल क्या होता है, 6 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बट जाता है। ठीक है, अब इसका चौथा प्रॉपर्टी नोट कीजिएगा, फोर्थ प्रॉपर्टी P4। कोई भी ट्रायंगल है तो उसमें अगर हम एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, ऐसे एबीसी ट्रायंगल है और इसमें ये मीडियन है एडी, तो यहाँ पे होता है सेंट्रॉइड। कहाँ पे होता है, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का काम क्या होता है, 2:1 में बांटना। यानी ये 2 पार्ट होता है, ये 1 पार्ट होता है। इसमें बोलेंगे इफ एडी इज मीडियन एंड जी इज सेंट्रॉइड then AG रेशियो GD इज इक्वल टू 2:1। चारों प्रॉपर्टी समझ में आ गया? सभी लोगों को आ गया?
चलिए तो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाना चाहते हैं, मिटा दे। चलो जी, इसको मिटा देते हैं। अब आपसे हम पूछेंगे एक क्वेश्चन, देखते हैं कौन जवाब देता है। आज वाला क्वेश्चन में अवार्ड नहीं है। हर बार क्या है, हर बार अवार्ड थोड़ी रहेगा। एक आध सवाल लेकिन लास्ट तक पूछ ही देंगे ऐसा जिसमें अवार्ड रहेगा। ठीक है, कल के अवार्ड के विनर है प्रतीक राज। कल भी प्रतीक राज बाजी मार गए, है ना। आप लोग कुछ नहीं करते। प्रतीक राज देखिए, डेली अवार्ड ले रहे हैं। आप लोग क्या करते हो बताइए। आप लोग को भी लेना चाहिए। चलिए देखिएगा, एक क्वेश्चन लिखिए, इसका जवाब दीजिए फटाफट। अच्छा, कल वाला। हाँ, कल वाला क्वेश्चन का सलूशन बताएंगे। आज हमें क्वेश्चन भी करवाना है। यानी कि कल जो पढ़ाया था ना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उस पे क्वेश्चन भी छाट के लाए हैं सीएचएसएल से आज। ठीक है, तो लास्ट का 10 मिनट में हम लोग वही करने वाले हैं। पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद। देखिए, आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि ये मीडियंस हैं, ये सब एडी, बीई और सीएफ, ये तीन मीडियन है। यहाँ पे जी क्या है, सेंट्रॉइड है। आपको बोला है कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मतलब पूरा एबीसी का एरिया, है ना, इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बीडीजीएफ, कितना होगा। बताइए। नंदन का आंसर आया 50, 50। बाकी सारे लोग 50। सुजीत, त्रिदेव, त्रिदेव आपका आंसर आया 50। त्रिदेव, नहीं सुन पा रहे। त्रिदेव, आप सुन रहे हैं। लगता है मिनिमाइज कर दिया, है ना। इनका अटेंडेंस देखिए, पता चल जाएगा क्या कर रहे थे, है ना। चलो देखिए, समझते हैं। हम लोग जानते हैं क्या कि जो सेंट्रॉइड है और जो तीनों मीडियंस हैं, ये ट्रायंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 6 पार्ट्स में। तो ये एक होगा, 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 सब एक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका पूरा ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ 150 मीन्स कितना पार्ट, 150 मीन्स 1 2 3 4 5 6 पूरा। ये 6 पार्ट का वैल्यू कितना है, 150। 150, ठीक है। और हमें पूछा किसका गया है, हमें पूछा गया इसका, बी डी जी एफ का, इसी का ना। तो ये कितना पार्ट है, एक और एक, 2 पार्ट है। तो आप देख रहे हैं कि ये 1/3 हो गया, तो ये भी 1/3 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 50। कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल पूछ लेते, अगला सवाल पूछ लेते हैं। अगला सवाल का आंसर फटाफट बता दीजिएगा। अगला सवाल ये है कि इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी, यहाँ पे एडी क्या है, मीडियन है। एडी क्या है, मीडियन है। और इस बार जी जो है ना वो सेंट्रॉइड नहीं है। इस बार जी क्या है, सेंट्रॉइड नहीं है। इस बार जी जो है इसका मिड पॉइंट है। इस बार जी क्या है, इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब ये दोनों बराबर है। ए जी इज इक्वल टू जी डी, है ना। और ये एडी मीडियन है, जिस कारण से ये बीडी भी डीसी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एडी मीडियन है। लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में, इफ एडी इज मीडियन, इफ एडी इज मीडियन एंड G is the midpoint of AD. G is the midpoint of AD and angle and area of triangle AGC.
एरिया ऑफ ट्रायंगल एजीसी, इसको मिलाना पड़ेगा। ये जो एजीसी आप देख रहे हैं ना, एजीसी, इस एजीसी का एरिया दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बीजीसी। पहला नंबर का ये हो गया आपका, और दूसरा नंबर ये हो गया कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। दो सवाल है इसमें, एक बीजीसी का एरिया निकालना है, बीजीसी ये वाला जो दिख रहा है बीजीसी पूरा, और एक एबीसी पूरा का कितना होगा? 50 और 200 कुमारी दीपा का आंसर है, बाकी सारे लोग बताइए। अच्छा, 50 और 150, 50 150। बाकी सारे लोग, अभी लगता है कुछ एक लड़का और ज्वाइन किया ना, उनका नाम है क्या? चलिए चलिए ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा? 100 200 आ रहा है। 50 और 200 आ रहा है। ओके ओके, देख लेते हैं। देखिए आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ रहा, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, किसी का तो गड़बड़ होगा जरूर। चलिए अब हम बताते हैं, ठीक है? अब आप लोग मिलाइएगा कहाँ पे एरर किए, ठीक है? अपना माइक को ऑफ कर लीजिए, त्रिदेव। माइक ऑफ कर लीजिए अपना, आप माइक ऑफ कर, हाँ। चलिए ठीक है, अब देखिए समझते हैं। अगर हम बात करते हैं, कल आपको बताया गया होगा, याद होगा। प्लीज आप अपना माइक ऑफ कीजिए त्रिदेव। नीचे ऑप्शन है वहां पे, हाँ। अब ऑफ हो गया, आपका डिस्टरबेंस हो रहा था, पूछना रहेगा तो ऑन कीजिए। देखिए ट्रायंगल हम कल बताए थे, याद है किसी को कि अगर ट्रायंगल में बेस अगर ए रेशियो बी में है तो उसका एरिया भी कितना होता है, ए रेशियो बी में, याद है? तो ध्यान से अब देखिएगा, अगर बेस का रेशियो ए बी है तो एरिया का रेशियो भी क्या होता है, ए बी होता है, ठीक है? अब यहां समझिएगा, अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल एडीसी के अंदर, ध्यान से देखना है, ट्रायंगल किस में, एडीसी में, एडीसी में अगर हम पूछेंगे कि एजी एक है और जीडी भी एक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, जी क्या था, मिड पॉइंट है, तो अगर ये एक है तो ये भी कितना होगा, एक होगा, होगा कि नहीं? अब अगर ये एक है और ये एक है, इसका मतलब है कि इस ट्रायंगल का एरिया अगर एक होगा तो इस ट्रायंगल का भी एरिया कितना होगा, एक होगा। क्लियर? आपके पास दिया हुआ ट्रायंगल एजीसी का एरिया 50, एजीसी मतलब कौन सा, ए जी सी, मतलब एरिया इसका दिया हुआ कितना, 50। यानी इस एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 50 है, एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 50। क्लियर हो गया? तो ये वाला जो एक यूनिट है ये भी कितना होगा, ये भी 50 होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा अब एक बात बताइएगा, अब एक बात बताइएगा, आपके सामने ट्रायंगल है बीजीसी, देखिए ध्यान से, आपके सामने ट्रायंगल है बीजीसी, है ना? तो बीजीसी में डी क्या है, मध्य बिंदु है। तो अगर हम बोले कि ये एक रेशियो एक है, क्योंकि एक रेशियो एक होगा ही, बीडी बराबर डीसी है, ठीक है? तो इसका एरिया भी क्या होगा, एक रेशियो एक में बटेगा, एक, ये भी एक।
ये भी एक होगा, बोलिए होगा कि नहीं? तो अगर ये वन जो है 50 है तो ये वन भी कितना होगा? 50 होगा। यानी हम समझ गए कि जो हमारा ये ट्रायंगल था हमारा ये वाला, इसका एरिया 50 हो गया, और जीडीसी इसका भी एरिया 50 हो गया। तो हमसे पूछा गया था बीजीसी का एरिया। तो बी जी सी कितना होगा? 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब जरा बताना है कि अब ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना होगा? 200 हो जाएगा। क्योंकि हमको पता चल गया कि अगर हम चलते हैं फिर से ट्रायंगल एबीडी में, ध्यान दीजिएगा, एबीडी में अगर फिर से चलते हैं तो फिर वही बात होगा कि ये एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है। तो एक का वैल्यू ये 50, तो एक का वैल्यू ये भी कितना हो जाएगा? 50। तो ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, और ये 50 हो गया। चारों ट्रायंगल 50 50 50 50 हो गया। तो कितना हो गया? सबको आया समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम? कौन सा, नीचे वाला कि ऊपर वाला? अच्छा, ये देखिए, कल का क्लास हो सकता है नहीं मिस किया होंगे इसलिए याद नहीं होगा आपको कि अगर मान लीजिए ट्रायंगल है तो यहाँ पे अगर हम रेशियो ए बी सी रखते हैं तो इसका एरिया का भी रेशियो क्या होता है? एबीसी होता है। ठीक है। तो यही चीज हम किए, हम बोले क्या कि यहाँ पे देखिए ए जी और जी डी का रेशियो कितना था? 1:1। तो यहाँ एरिया होगा एक, यहाँ भी एरिया होगा एक, होगा ना? तो इस एक का वैल्यू 50 था, तो इस एक का वैल्यू भी कितना होगा? 50 होगा। तो अब तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये ट्रायंगल पूरे का एरिया कितना हो गया एडीसी का? 50 50 100 हो गया। अगर एडीसी का एरिया 100 है तो एबीसी एबीडी का भी कितना होगा? 100 ही होगा, क्योंकि ये मीडियन है। मीडियन का काम क्या होता है? दो पार्ट्स में बांटना। तो अगर मीडियन के इस साइड का एरिया 100 है तो इस साइड का एरिया भी 100 होगा। तो 200 तो ऐसे ही हो गया टोटल। क्लियर? अब जरा आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं यहाँ पे क्या क्या। तो आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो होगा। आप ऐसे जगह पे हैं, कहाँ से आप देख रहे हैं वीडियो? तो वहां नेटवर्क तो सही रहना चाहिए। वही नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क का इशू है। बाकी सबको सही दिख रहा है ना? हम्म। अगर प्रॉब्लम मेरे तरफ से रहेगा तो सबको प्रॉब्लम होगा, ठीक है? चलिए देखिएगा। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्या, यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्या कि अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल बीजीसी में, तो हम बोले क्या कि डीसी और बीडी इक्वल है। इक्वल क्यों है? क्योंकि ये मीडियन था एडी, तो बीडी बराबर डीसी होना एकदम निश्चित है। तो ये 1:1 का रेशियो है, तो यहाँ भी 1:1 का रेशियो होगा, होगा ना? तो ये 1 का वैल्यू आप 50 पहले निकाल चुके थे, तो ये 1 का वैल्यू 50 होगा। तो 50 प्लस 50 कितना? 100 हो गया। क्लियर हुआ? देखिए, जिनका भी गलती हुआ है ना ये क्वेश्चन, वो पता है गलती क्यों हुआ है? वो समझ लिए थे ना कि ये सेंट्रॉइड है। ये सेंट्रॉइड नहीं था, ये जी मिड पॉइंट था। दीपा, कुछ बोलना है आपको? कुछ बोल रहे थे, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते तो कैसा सवाल लगा? बढ़िया सवाल था, मजा आया? यस। चलो ठीक है, अब चलते हैं आगे। अभी हम लोग के पास 20 मिनट और है, तो 10 मिनट और पढ़ेंगे। देन हम लोग क्वेश्चन करेंगे सीएचएसएल का, जो कि आया हुआ है किस पे? किस पे आया हुआ है? नहीं, सीएचएसएल में तो आया हुआ है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे आया हुआ है। हाँ, जो कि कल पढ़ाए थे, है ना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कुछ और आपको बताने जा रहे हैं जो कि इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एकदम ध्यान से सुनिएगा इस बार, बहुत मेन मेन पॉइंट है। 4 पॉइंट अभी बोर्ड पर आएगा, चारों पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, भर भर के सवाल। एबीसी क्या है? ट्रायंगल है। एडी इसका क्या है? मीडियन है। बीई इसका क्या है? मीडियन है। और सीएफ इसका क्या है? मीडियन है। और ये हो गया जी सेंट्रॉइड। अब हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, सबसे पहला क्लास याद कीजिए, जो पहला क्लास देखे होंगे उनको याद होगा। किसी भी ट्रायंगल में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है जी, छोटा नहीं होता है ना। ये तो देखे भी है, बेइज्जती भी करवा देंगे। चलिए ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है ना। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं सभी लोगों से, अगर हम पूछे एजी और जीडी का अनुपात, तो एक 2:1 होगा, क्योंकि ये मीडियन है। तो मीडियन का मतलब क्या होता है? 2:1 में बांटेगा। सॉरी सॉरी, सेंट्रॉइड है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो सेंट्रॉइड है तो ये 2:1 में बांटेगा, ठीक है। जब ये 2:1 में बांटेगा तो हम आपसे पूछेंगे कि एजी अनुपात जीडी, एजी अनुपात एडी बता सकते हैं कितना होगा? 2:3, बिल्कुल सही है। यानी कि 2:3 आप बोल दिया ना, 2:3। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि एजी बटा एडी बराबर 2/3। कोई दिक्कत? तो यहां से अगर हम एजी निकालना चाहें तो क्या होगा? 2/3 एडी होगा। हम्म। तो अब हम पूछते हैं, बताइएगा आप, एजी बराबर क्या होगा? एजी बराबर होगा 2/3 एडी। उसी प्रकार से बताइएगा कि बीजी बराबर क्या होगा? 2/3 बिल्कुल सही है, 2/3 उसी तरह से बताइएगा सीजी बराबर 2/3 सी है। सबको समझ सबको समझ में आ गया ये बात? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब इसको मिटा देते हैं। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का सम तीसरे साइड से क्या होता है? हाँ, इस बार कोई छोटा मत बनिएगा। यानी अगर हम चलते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल चलेंगे अगर हम बीजीसी में, ध्यान दीजिएगा, अगर हम चलते हैं ट्रायंगल बीजीसी में तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? इन ट्रायंगल बीजीसी, इन ट्रायंगल बीजीसी, बीजी प्लस जीसी बड़ा होगा बीसी से, बोल सकते हैं। चलिए, उसी तरह से बताइएगा कि इन ट्रायंगल ए जी सी, ए जी सी, ए जी प्लस जी सी बड़ा होगा किससे? ए सी से। अब फिर चलते हैं ट्रायंगल ए जी बी, ए जी बी, ए जी प्लस बी जी बड़ा होगा किससे? ए बी से। कोई दिक्कत है यहां तक? अभी कुछ किया ही नहीं तो दिक्कत होगा कैसे, है ना। अब करने वाले, इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, इसको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे कितना आएगा? क्या आएगा? बिल्कुल। 2 × AG प्लस BG प्लस CG बड़ा होगा किससे? AB प्लस BC प्लस AC से। ठीक है यहां तक? अब ध्यान दीजिएगा, अब जो AG और BG और CG का जो वैल्यू निकाले हैं ना, उसको पुट करना है। AG का वैल्यू कितना पुट करेंगे? हाँ जी, यहाँ 2/3 AD आएगा। BG का वैल्यू यहाँ पे
तो 2/3 सब में कॉमन आ जाएगा। तो 2/3 कॉमन आएगा, 2 पहले से कॉमन है तो कितना हो जाएगा? 4/3। अब ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एडी, ये बन जाएगा बीई, ये बन जाएगा सीएफ। बड़ा होता है किससे? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से। क्लियर? और अगर हम बोले ऐसे 4 इंटू एडी प्लस बीई प्लस सी एफ, बड़ा होगा किससे? तो 3 आ जाएगा इधर, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये रिजल्ट आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, ऑप्शन। समझ गए? ऑप्शन में बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा सही है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन ये रहेगा। तो इसको ध्यान कैसे रखना है हम बताएंगे, अभी बताएंगे आपको उपाय कि इसको ध्यान कैसे रखना है। अगर इसको लैंग्वेज में लिखा जाए तो लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे कि माध्यिकाओं के योगफल का 4 गुना। देखिए तो ये क्या है, माध्यिका है ना, माध्यिका है। तो माध्यिकाओं के योगफल का 4 गुना भुजाओं के योगफल के 3 गुना से बड़ा होता है। ठीक है? यानी इन एनी ट्रायंगल 4 times of sum of all medians greater than 3 times of sum of all sides। आप चाहें तो नोट में लिख लीजिए, यहाँ पे नोट में करके क्या लिखिएगा, नोट में अपने अपने भाषा में लिख सकते हैं, लैंग्वेज में, हिंदी में बोल के किसी भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए आप लोग, किसी भी त्रिभुज में माध्यिकाओं के योगफल का 4 गुना, किसी भी त्रिभुज में माध्यिकाओं के योगफल का 4 गुना भुजाओं के योगफल के 3 गुना से बड़ा होता है। भुजाओं के योगफल के 3 गुने से बड़ा होता है। हो गया? अब इसको मिटा सकते हैं। ये जो टीचमेंट ऐप है ना, ये यूट्यूब का चाचा है ना। यूट्यूब पे आप ऐसे पूछ सकते हैं, बताइए। यहाँ आप फेस टू फेस समझिए पढ़ रहे हैं, लाइव एकदम, जैसे आप बेंच पे बैठे हो मेरे सामने, हम आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए जी मिटा देते हैं। सब लोग लिख लिया ना? बाकी सारे लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे। लिखा गया? वो मिनिमाइज कीजिएगा ना तो पता चल जाएगा हमें। ये ऐप बड़ा अच्छा है, इसमें दिखाता है अटेंडेंस, है ना, कि कौन बच्चा मिनिमाइज करके कुछ और कर रहा था। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही इतना इंटरेस्टिंग मैथ चलते रहे तो कोई मिनिमाइज करेगा भी नहीं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रहेगा पता है, अभी आपको याद हो जाएगा, अभी पढ़ा है ना तभी आपको याद हो जाएगा, लेकिन आप जब एग्जाम आएगा ना उस समय आप भूल जाओगे। किसको किसको ऐसा लग रहा है? नहीं नहीं, कंफ्यूजन क्या होता है पता है, 4 इधर हो जाता है, अब 3 इधर हो जाता है, कंफ्यूजन ये होता है। है ना, वहां पे जब 4 ऑप्शन रहेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी तो पढ़े तो अभी आपको अच्छा लग रहा होगा ना, कैसे तो याद रहेगा, लेकिन जब वहां जाएंगे ना तो वहां लिखा रहेगा 3 इंटू इतना बड़ा है, 4 इंटू इतना से, तो लगेगा कि यही यही पढ़े थे, है ना, टिक गलत टिक करके आ जाइएगा। तो इसको कैसे ध्यान रखना है, तो जो जो हमसे मेंसुरेशन पढ़ा है उसको पता होगा कि मेंसुरेशन में एक ट्रायंगल होता है। कौन सा ट्रायंगल?
कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इसका भुजा 2 है, भुजा कितना है? अगर इसका भुजा 2 होता है तो इसका हाइट कितना होता है? √3 होता है। और इसका एरिया कितना होता है? एरिया भी √3 होता है। तो आप ध्यान देंगे, अगर मान लिया पूछेंगे कि इसका एक हाइट √3 है तो दूसरा हाइट कितना होगा? वो भी √3 होगा। तीसरा हाइट कितना होगा? वो भी √3 होगा, है ना। और होता क्या है ना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हाइट होता है वही मीडियन होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हाइट होता है वही क्या होता है? मीडियन होता है। तो अगर हम पूछेंगे कि भुजाओं के योगफल का 3 गुना, यानी कि भुजा देखिए 2 + 2 + 2, इसका 3 गुना बड़ा होता है, मतलब इससे बड़ा होता है क्या? माध्यिकाओं के योग का 4 गुना, यानी √3 + √3 + √3। आप देखिए इसका वैल्यू कितना? √3 √3 √3, 12, 4 4 तिया 12 √3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 2 2 4 4 2 6 तिया 18 आ जाएगा। अब आप जानते हो कि इसका वैल्यू होता है 1.732, ठीक है। तो 12 का अगर 1.5 टाइम्स करते हैं तभी 18 आ जाता है, लेकिन 12 का अगर 1.7 टाइम्स करेंगे तो पक्का डेफिनेटली 18 से क्या होगा? बड़ा होगा। हाँ जो भी होगा, मतलब 18 से बड़ा होगा ना। तो ये जो है हमारा वेरीफाई कर देता है कि ये हमारा रिलेशन होता है। अब मान लिया एग्जाम में आपके सामने ऑप्शन ऐसे आ गया, कैसे आ गया? ऑप्शन ऐसे आ गया कि 3 × AD + BE + CF बड़ा होगा 4 × AB + BC + AC से। तो इसको आप कैसे छाटिएगा? बोले अच्छा अच्छा ये तो हम जानते हैं ना, इसको तुरंत उड़ा देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। आप बोलेंगे अच्छा ये क्या है जी? तो ये हाइट है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये सब हाइट है ना। तो आप बोलेंगे √3 ये हो गया 3 √3 × 3 9 √3, बड़ा होगा 2 2 2 6 6 चौके 24। अब आप ही बोल दीजिए कि नहीं ये तो गलत है, बताइए ये गलत है कि नहीं? हाँ √3 का वैल्यू अगर आप 2 भी रख देंगे ना तब भी 9 2 18 ही होगा। तो √3 तो 2 से कम ही होता है, तो इसका वैल्यू 18 से कम ही होने वाला है। इसका मतलब ये गलत होगा। तो एग्जाम में छाट देंगे ना आंसर, कैसा भी ऑप्शन दे, कितना भी घुमा के दे, आराम से हम लोग सही टिक करके आएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। अब मिटाना चाहते हैं, मिटा दे इसको। कौन सा? हाँ हाँ। अरे सर जी तो मीडियम में तो 3 ही होता है ना। अच्छा हाँ, जैसे मतलब आप ध्यान रखना चाहें, मेन मुद्दा ये है कि आपको ये याद होना चाहिए। हम ये बताएं कि अगर इनकेस अगर आपको नहीं याद होता है तब ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? ऐसे भी अभी आपको याद हो जाएगा। देखिए इस पे रिलेटेड और इसको और आगे बढ़ाएंगे ना तो और रिजल्ट निकलेगा, इसी से रिजल्ट निकलने वाला है, तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। देखिए आज का क्लास से बहुत मजा आएगा। देखिए इसके बाद 3 रिजल्ट, इससे 2 रिजल्ट और निकालेंगे। सबसे पहले ये बताइए, अभी आपको याद हुआ? बताइए तो क्या था? कोड मिटा दिया हम, बताइए। हाँ हाँ, यानी कि अगर मान लिया एबीसी त्रिभुज है और इसमें एडी मीडियन है और बीई मीडियन है और सीएफ क्या है? मीडियन है। तो अभी हम लोग ये पढ़े कि 4 टाइम्स ऑफ मीडियन का सम माध्यिकाओं के योग का 4 गुना बड़ा होता है भुजाओं के योग के 3 गुना से, यही ना। ये अभी हम लोग पढ़े। अब इसी से रिलेटेड देखिए एक और है, इसी से रिलेटेड क्या है? एक और है
इसी से रिलेटेड एक और है, क्या है समझिएगा, कि अगर हम 4 को रहने दें और यहाँ पे स्क्वायर कर दें, AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाता है 3 इंटू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब बताइए याद रहेगा कि नहीं? उससे से रिलेटेड है ना, उसी से रिलेटेड है। बस यहाँ पे जब स्क्वायर कर देंगे ना तो ये इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्लियर? आप बोलिएगा कि इसको भी वेरीफाई करके दिखाइए। हम नहीं मानेंगे कि ऐसे होता है, हम बोलेंगे ठीक है वेरीफाई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? बताइए तो, हाइट कितना होता है? हाइट कितना होता है? √3। और साइड कितना होता है? 2 होता है। अब इसको भी वेरीफाई करते, देखिए 4 इंटू, ये क्या है? हाइट है ना, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 प्लस 3 प्लस 3। इधर देखिए, ये क्या है? साइड है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 4, वेरीफाई हो गया। मतलब ये रिलेशन भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, याद रहेगा। अब अगर मान लीजिए 4 3 में कंफ्यूजन हो गया तो बस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे चेक कर लेंगे। हो सकता है कि एग्जाम में ऐसे करें, यहाँ पे 4 लगा दे और यहाँ पे 3 लगा दे, तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसा तो कुछ पढ़े थे 4 3, आप टिक करके आ जाओ। तो ऐसा नहीं करना है, वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, हो जाएगा ना? हाँ चलिए देखिए, ये भी बहुत अच्छा बताया, बिल्कुल सही बोले। हाँ जी सही बात है, बड़ा के साथ छोटा और छोटा के साथ बड़ा। यहाँ भी देखिए, बड़ा के साथ छोटा, छोटा के साथ बड़ा, बिल्कुल सही है, बैलेंस रहेगा, है कि नहीं? चलिए अब आगे चलते हैं। एक इसी से रिलेटेड एक और चीज है, इसी से रिलेटेड क्या है, एक और चीज है, उसको जरा समझते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम आपसे पूछते हैं कि इस 3 को अगर इधर लाएंगे तो क्या बनेगा? ये 3 इधर आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। हाँ, यानी कि अगर हाँ अगर हम ऐसा लिखें कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर बराबर, ये क्या होगा? 4/3 इंटू BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। तो कभी कभी पता है ऑप्शन में ये दे देता, तो ये रिजल्ट आपको याद नहीं रखना, ये तो मेन ऊपर वाला ही सही आया है ना, ये तो ऊपर वाला सही आया है, इसको आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, ये तो ऊपर वाला सही आया। क्लियर? तो आप देखिए इसमें क्या याद रखना है, इसी से रिलेटेड हम एक और बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? ये सब क्या है? साइड से कि मीडियन है? साइड से। और ये सब क्या है? मीडियन है। तो होता है क्या है कि भुजाओं द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, भुजाओं द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 4/3 गुना माध्यिकाओं द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये याद रहेगा। कैसे रिलेट किए? कैसे रिलेट किए? इसी से रिलेट कर दिए, है ना? आप बोलिए कि ये भी हम नहीं मानेंगे, इसको भी वेरीफाई करके दिखाइए। आप चाहते हैं कि इसको वेरीफाई करके दिखाएं? सभी लोग नहीं बोलिए तो फिर छोड़ देंगे, उसका कोई बात नहीं है। बता दें? चलो, सब पढ़ना चाहते हैं। हाँ चलो, कर लेंगे। देखिए ऐसा करते हैं, मतलब मीडियन द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, इससे आप क्या समझे कि हमारा एक ट्रायंगल होगा जिसका मीडियन है कितना? √3, और साइड कितना है? 2। तो मीडियन से जो ट्रायंगल बनेगा तो उसका हर भुजा कितना होगा? √3 √3 √3।
है ना, मीडियन से जो ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि एक मीडियन एडी होगा, एक मीडियन बेई होगा और एक मीडियन सीएफ होगा, तो मीडियन से जो ट्रायंगल बनाएंगे उसका हर साइड कितना होगा, √3 √3 √3। और जो भुजाओं द्वारा त्रिभुज बनेगा उसका हर भुजा कितना होगा, 2 2 2, है ना। यानी कि एक ट्रायंगल ऐसा बनने वाला, देखिए एक ट्रायंगल आपके पास ऐसा बनने वाला और एक ट्रायंगल आपके पास ऐसा बनने वाला है ना। ये होगा मीडियन से बना हुआ ट्रायंगल और ये होगा साइड से बना हुआ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो हम आपको क्या बताएं कि भुजाओं के द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ हो जाएगा √3/4 गुना 2 का स्क्वायर बराबर 4/3, 4/3 गुना इसके द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका एरिया कितना होगा, इसका भी एरिया होगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यही होगा ना। तो यहाँ हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, ये √3 आ जाएगा। यहाँ देखिए 4/3 गुना √3/4 गुना 3, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, √3 बराबर √3, वेरीफाई हो गया। तो अब याद रहेगा, क्या याद रखना है कि भुजाओं द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल माध्यिकाओं द्वारा बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4/3 गुना होता है। और ऐसे भी ध्यान रहेगा क्योंकि माध्यिका छोटा होता है तो उसके साथ कितना आएगा, 4। अब भुजा बड़ा होता है तो इसके साथ कितना आएगा, 3। इसकी देखिए, इसको ऑप्शन में ऐसा भी लिख सकता है, कैसे लिख सकता है, 3 को यहां ले आएगा, क्या आएगा, 3 इंटू ट्राइंगल मेड बाई साइड, 3 इंटू ट्राइंगल मेड बाई साइड बराबर 4 इंटू ट्राइंगल मेड बाई मीडियन, ऐसे भी लिख सकता है ना। यानी कि भुजाओं द्वारा बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का 3 गुना माध्यिकाओं द्वारा बने त्रिभुज के क्षेत्रफल के 4 गुना के क्या होता है, बराबर होता है। याद रहेगा। अब इसको मिटा दें, सब लोग लिख लिए। नाइनटी 99 सबको लग रहा है ना कि वसूल हो रहा है, आ? मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं, ये बताइए। लग रहा है कुछ सीख रहे हैं, 7 दिन देखिए क्लास चला, 7 दिन में लगा कि कुछ ज्योमेट्री सीखे हैं। पूरा 1 महीना क्लास कीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा, है ना, कि ज्योमेट्री क्या चीज है। आराम से बनेगा सब क्वेश्चन। चलिए इसको मिटाते हैं। और कल की क्लास जो किए थे, कल का क्लास जो किए थे, जो हम बताए थे कल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पर जो क्लास कल नहीं देखे हैं लाइव, वो क्या कीजिएगा, रिकॉर्डेड वाला देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहता है, तो जो क्लास मिस हो जाता है तो उसको आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग में जाके। रिकॉर्डिंग पता नहीं लग रहा, वहीं पे जब आ जाइएगा ना, ऐप में जाइएगा, तो वहां पे स्टूडेंट्स का सेक्शन है, स्टूडेंट के सेक्शन के लेफ्ट सेक्शन में आइएगा तो वहां पे आपका रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है। वहाँ देख, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, जब लाइव खत्म हो जाएगा उसके बाद देखिएगा ना। और आज का रिकॉर्डिंग अभी नहीं मिलेगा, कल का रिकॉर्डिंग अभी मिलेगा, है ना। आज का रिकॉर्डिंग अपलोड होने में 2-3 घंटा समय लगता है। क्या, हाँ बिल्कुल कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे। चलिए कल का अब क्वेश्चन, मतलब कल की क्लास पर आधारित कुछ क्वेश्चन है जो आपसे हम पूछना चाहते हैं। जो लोग नहीं भी पढ़े हैं ना, वो भी जवाब दे दीजिएगा, बड़ा आसान सवाल है, सीएचएसएल ने पूछा। अब सीएचएसएल में सवाल आएगा तो क्या आएगा, हल्का ही आएगा ना, भारी थोड़ी आएगा। सीएचएसएल में कैसा सवाल आएगा, 8 बजे से इंग्लिश का क्लास है, तो एक क्वेश्चन हम नहीं पूछ सकते, एक क्वेश्चन पूछे या छोड़ दे। चलिए छोड़ देते हैं, है ना, जब सबका मन नहीं है तो क्या, क्यों पूछे। कल कराएंगे, ठीक है, कल कराएंगे।
कल कराएंगे। इंग्लिश का क्लास किस पे होता है जी? इस पे ही होता है सर, से आप आईडी ले लीजिएगा। हाँ सर, आपको आईडी प्रोवाइड कर देंगे, फिर इंग्लिश का क्लास हो जाएगा। जैसा भी मतलब जैसा जिनके पास अरेंजमेंट है वैसा कर रहे हैं सर, है ना। अगर आप चाहते हैं तो। क्या? मुझे नहीं पता है ना, सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो आप लोग को पता है तो इनको ज्वाइन करवा दीजिए बैच। अच्छा अच्छा। ओके ओके। चलिए ठीक है ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं कल सेम प्लेस सेम टाइम। तब तक के लिए सभी को बाय, जय हिंद, गुड नाइट। गुड नाइट।